हाँ जी, सुनो। मैं आज क्विट कर रहा हूँ। मेरी आज की वीडियो खासकर वही लोग देखें जो अपनी ज़िंदगी में क्विट करना चाहते हैं। मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कोशिश की। अब मैं हार मान चुका हूँ। मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत अब नहीं है। मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ टूट चुका है। सो आई वांट टू क्विट नाउ। हेलो, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ये सब मैं सोच रहा हूँ? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी या हमेशा ऐसा ही सोचते हैं और वो परेशानी के आगे क्विट कर जाते हैं। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ को क्विट कर देते हैं। रही बात मेरे क्विट करने की, तो ये तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। इस पर मुझे किसी की दो लाइनें याद आ रही हैं कि आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ। अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप क्विट करने की सोच भी रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं। मेरी वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद आप फैसला लें कि आपको क्विट करना है या नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया और वो पूरी तरह हताश हो गया। वो अपने जीवन में बुरी तरह से थक चुका था। वह बर्बाद हो चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और काफ़ी देर वहाँ अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ। मुझे कोई एक वजह बताएं कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़े होने लगे। इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। भगवान ने बोलना जारी रखा। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कोई ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। भगवान ने आगे कहा, 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हारे जीवन में संघर्ष करना पड़े तुम्हें, समझ लो कि तुम्हारी जड़ मजबूत हो रही है। संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है, जिससे कि तुम आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। इसलिए किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी से सीख लें। आज आप एक प्रण लें कि अगर मुझे क्विट करना ही है तो मैं अपनी बुरी आदतों को क्विट करूँगा। मैं अपने अंदर के डर को क्विट करूँगा। मैं अपने काम टालने की आदतों को क्विट करूँगा। मैं हर वो चीज़ को क्विट करूँगा जो मेरी मंजिल तक पहुँचने में रोड़ा बनेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को